क्लास में हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में, संवेग के बारे में। क्या संवेग क्या है, मोमेंटम क्या है, तो संवेग के बारे में हम जानते हैं। संवेग क्या है, तो संवेग का अर्थ होता है, जैसे हम शॉर्ट में समझ सकते हैं, चोट होता है। क्या होता है? चोट। संवेग मतलब चोट। तो संवेग का फॉर्मूला होता है गति द्रव्यमान गुना वेग। परिभाषा जैसे बोलेंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को गति कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और ये हम समझने के लिए चोट काहे लिखे हैं, तो चोट का मतलब होता है गति करना। किसी कोई भी सामान, जैसे धरती पर जितने भी सामान है, कुछ ना कुछ उसमें वजन है। अगर उसके साथ वेग दे दिया जाए, उस वस्तु में अगर गति दे दे, वेग दे, जैसे ये मार्कर है, मार्कर स्थिर है, इसमें कुछ ना कुछ वजन है 50 ग्राम, तो वो गति है उसका, द्रव्यमान है। 50 ग्राम इसका गति है, द्रव्यमान है। जब इसमें हम गति करते हैं, किसी को चला कर मारे, गति दे दिए तो गति हो गया, संवेग हो जाएगा। वो गति हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। जैसे पागल आदमी को देखना कि अगर ईंटा उठा लिया तो गति उठाया, द्रव्यमान उठाया। गति उठाया, द्रव्यमान उठाया। क्या उठाया? द्रव्यमान। अगर उसके साथ वेग दे दे तो गति हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। उसके साथ गति दे दे, वेग। ये क्या है? भी मतलब वेग, ये मतलब द्रव्यमान, ये मतलब द्रव्यमान। भी मतलब यहाँ आयतन नहीं लेना है, यहाँ गति है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। जैसे हम डंडा मंगाए, स्टिक मंगाए, उसमें वजन है। एगो मोटा स्टिक मंगाए, एक पतला स्टिक मंगाए, ज्यादा चोट किससे लगेगा? मोटे वाला से। अगर पतला वाला का द्रव्यमान कम है तो उसे वेग ज्यादा देंगे तो चोट ज्यादा लगेगा। लेकिन मोटा वाला है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा है, थोड़ा सा भी वेग देंगे तो उसमें गति आगे चोट लगेगा। तो यही है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। और देखना, जो हमारे सूर्य के प्रकाश है, शुक्र मनाओ कि इसमें गति नहीं है, द्रव्यमान ही नहीं है, द्रव्यमान ही नहीं है। द्रव्यमान अगर होता सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश कथी से बना होता है? फोटोन से। कथी से? फोटोन से बनता है। ये गति से बना हुआ है। और फोटोन में हम जानते हैं द्रव्यमान ही नहीं होता है। अगर इसमें द्रव्यमान होता तो प्रकाश का चाल मालूम है ना? भी कितना होता है प्रकाश का चाल? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इतना के स्पीड से अगर टकराएगा कोई द्रव्यमान की वस्तु, तो धरती पर एक भी जीव जिंदा नहीं रहता, सब ब्लास्ट हो गया रहता, सब टकरा कर मर गया रहता। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और वेग के गुना कर देते हैं तो गति बन जाता है, संवेग बन जाता है। द्रव्यमान में वेग से गुना कर देते हैं तो गति बन जाता है, संवेग बन जाता है। और ये इतना खतरनाक होता है, तो देखो भगवान कैसा बनाया हुआ है कि सूरज तो है, सूरज के अंदर प्रकाश का वेग इतना है, लेकिन उसके अंदर गति नहीं है, द्रव्यमान ही नहीं है। मानते हैं ना, हम लोग साइंस तो नहीं मानता है ये सब, लेकिन मान लेते हैं। लोग कहता है तो हम भी मान लेते हैं, भगवान साइंस तो कहता है नहीं। तो ये फोटोन है, फोटोन सूरज गति से, सूरज के अंदर द्रव्यमान ही नहीं है, वो गति का बना होता है फोटोन का। तो हम लोग का शुक्रिया है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं है? तो संवेग एक कैसी राशि है? संवेग सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि? सदिश राशि। और सदिश तो हम लोग पढ़ के आए हैं ना। सदिश मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण के साथ दिशा हो, उससे गति कहेंगे सदिश राशि। अदिश किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे गति कहेंगे अदिश राशि कहते हैं। तो संवेग कैसी राशि है? संवेग सदिश राशि है। अगर संवेग का यहाँ से देखो मात्रक निकालेंगे तो हम लोग पढ़ के आए हैं, द्रव्यमान का मात्रक गति होता है केजी। द्रव्यमान को हम लोग गति मापते हैं केजी में, यानी किलोग्राम। और वेग को हम लोग गति मापते हैं, वेग को गति में मीटर प्रति सेकेंड। नहीं पढ़ा है क्या? मीटर प्रति सेकेंड में। तो वेग का मात्रक गति होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक गति निकल के आया केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग के लिए मात्रक देखो, तो संवेग का हम लोग परिभाषा पढ़ लिए। संवेग मतलब चोट होता है, अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान में द्रव्यमान को वेग के साथ गुना कर दे तो गति बन जाता है, संवेग बन जाता है। और यही आवेग में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे हम लोग बताएंगे आवेग क्या होता है।
तो उसके बाद बता दिए प्रकाश, जो सूरज की प्रकाश है उसमें कभी नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता है। अगर द्रव्यमान होता तो धरती पर कोई भी जीवों का अस्तित्व नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड से चलता है। और समवेग के बारे में जाने, समवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसकी मात्रा देखें क्या आया है? मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक हम लोग कभी जानते हैं केजी, और वेग का मात्रा है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के कौन से नियम? द्वितीय गति नियम। कौन से गति नियम? द्वितीय गति नियम। और प्रथम गति नियम जो हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे गति के बारे में जड़त्व के नियम के साथ रिलेशन करके। इसमें हम लोग रिलेशन किसके साथ करेंगे? संवेग के साथ इसका रिलेशन करेंगे। और इसके नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का सूत्र ज्ञात होता है। बल का सूत्र, बल का परिभाषा प्रथम से, द्वितीय से कभी होता है बल का सूत्र। सूत्र मतलब फार्मूला। कौन सा फार्मूला था? गति का फार्मूला F बराबर m × a। ये कहां से आया है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। प्रथम से परिभाषा दिया बल का, द्वितीय से न्यूटन का सूत्र ज्ञात होता है। तो ये सूत्र क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहता है संवेग में जो परिवर्तन का दर है, संवेग में परिवर्तन का दर। परिवर्तन समझता है? परिवर्तन मतलब पहले कितना, बाद में कितना। जैसे मान लेते ये मार्कर रुका है, तो इसका अभी रुका हुआ है, तो इसका संवेग, संवेग हम जानते हैं कितना होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका संवेग अभी कितना है? इसे गति में झुला के बिक दिए, तो इसका गति में लास्ट में कितना इसका संवेग है? तो लास्ट में से प्रथम वाला को घटा देंगे तो यही गति है, संवेग में परिवर्तन। और दौड़ मतलब होता है समय से कभी कर दो भागा, समय से भागा कर देते हैं तो कभी हो जाता है संवेग में परिवर्तन की दर। तो जो भी फार्मूला में या जो भी परिभाषा में दर लग जाए, जैसे वेग में परिवर्तन की दर को कभी कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो दर लगा था तो त्वरण आया, आज समय से भागा देते थे नीचे टी में। तो उसी तरह इसमें भी गति आ जाता है, दर मतलब समय। दर मतलब नहीं होता है समय। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होते हैं? बल के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होते हैं? बल के समानुपाती होते हैं। समानुपाती किसके होते हैं? संवेग में, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होते हैं? बल के समानुपाती होते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होते हैं। यही कौन से नियम है? द्वितीय गति नियम। इसी से हम फार्मूला निकालते हैं, इसी से गति बल का फार्मूला निकालते हैं। और बल है तो बल को हम लोग गति से सूचित करते हैं F से, और समानुपाती है तो समानुपाती रखते हैं। और संवेग मतलब संवेग का हम लोग गति से सूचित करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ है, ये बॉल है, तो इसका समय जब रुका हुआ है तो P1 एक वस्तु, और इसी को हम यहाँ भेज दिए गति में, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1। अब बटा में दर मतलब T, दर मतलब T। तो P1 मतलब कितना होता है? P1 U1। U मतलब क्या लिखे हैं? U मतलब प्रारंभिक वेग, U मतलब प्रारंभिक वेग, और V मतलब, तो यहाँ भी लिखेंगे कि U लिखेंगे? अब देखो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर U लिखे हैं, यहाँ पर V लिखे हैं। तो U मतलब प्रारंभिक वेग, मतलब जिस समय गेंद रुका था तो उस समय संवेग कितना है, जब गेंद को गति में कर दिए तो उस समय संवेग कितना है। इसी में के अंतर को हम लोग गति कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसके अंतर को संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, और दौड़ मतलब समय से भागा। तो यहाँ कभी लिखेंगे बल समानुपाती मतलब संवेग में परिवर्तन, तो यहाँ कभी लिखेंगे P2 माइनस P1, अब बटा में कितना P। संवेग में परिवर्तन ये पूरा हो गया। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर हो गया। तो यहाँ समानुपाती के चिन्ह हटता है तो हम लोग जानते हैं कोई चीज कांस्टेंट आता है। तो यहाँ कांस्टेंट कितना ले लेते हैं? K। कभी ले लेते हैं K, यहाँ पर कभी है कांस्टेंट है।
और इसके साथ P1 P2 के मान कितना है? P2 के मान m v माइनस कितना हो जाएगा a म्यू बटा में t। दोनों में से कुछ कॉमन आने वाला है, कति कॉमन आएगा? m दोनों में से कॉमन आएगा तो k तो रहेगा, तो m इंटू कितना v माइनस u अब बटा में कितना जी t। एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए थे, कति पढ़ के आए थे? क्या बोलते हैं, ये वाला पढ़े थे, संवेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, v माइनस u बटा t। त्वरण के बारे में पढ़े थे, तो यही तो दिख रहा है, v माइनस u बटा में v माइनस u बटा t। इसे अलग कर दे, कहाँ लिखे? यहाँ पर हम लोग कति निकाले, a बराबर k इंटू m इंटू v माइनस u, अब आटा में कितना हो जाएगा t। लेकिन इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ चुकी करके लिख देना, बगल में चुकी कभी लिखेंगे चुकी, चुकी करके यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद देखो तो k रहेगा m, ये पूरा का मान कितना हो जाता है a, और k काहे नहीं हटा है, क्योंकि फॉर्मूला तो हम जानते हैं a बराबर m होता है, तो बराबर घंटी। लेकिन यहाँ से हम k को हटा देंगे, तो जहाँ k का मान कितना लेना है, k इक्वल टू 1। k कहती है नियतांक, नियतांक मतलब कांस्टेंट है, k का मान फिक्स कर देंगे, तो कति आएगा f बराबर ma। तो फॉर्मूला आ गया निकल के, फॉर्मूला आया। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से फॉर्मूला ज्ञात होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन है, बल के गति होते हैं समानुपाती होते हैं, और बल का हम लोग गति मात्रक क्या जानते हैं जी? यहाँ से चलो एक और मात्रक निकालते हैं, द्रव्यमान का मात्रक kg, तो त्वरण का मात्रक कति निकाले थे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कति बनेगा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। असमवेग में अंतर दोनों में देख लो, इसमें स्क्वायर नहीं है, उसमें स्क्वायर है। ये है kg मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक, यही कहती है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक? बल का। बल का एक और भी मात्रक होता है न्यूटन, कति होता है? न्यूटन। न्यूटन ने खोज किया है, न्यूटन ने गति का नियम दिया, तो न्यूटन का नाम आएगा ना। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, ये सही मात्रक है न्यूटन। आइए हम लोग व्यवहारिक मात्रक है, या ठीक है ना। एम के स्पष्ट बंद करो।